चलिए तो सभी को हरे कृष्ण। शुरू करेंगे आज की क्लास। आइए सीधे हम बैठे, कमर गर्दन एकदम सीधी रखें, आंखें बंद करें, चेहरा एकदम शांत रखें, दोनों हाथ घुटनों पर किसी भी एक विशेष मुद्रा में। अब अपनी श्वास पर ध्यान को केंद्रित करें। धीरे धीरे लें लंबा और गहरा श्वास और धीरे धीरे श्वास छोड़ने की क्रिया। फिर से धीरे धीरे श्वास लें, बहुत आराम से लीजिए। महसूस करिए श्वास की शीतलता को। और धीरे धीरे सांस छोड़ते समय महसूस कीजिए गर्माहट को। गहरा श्वास और धीरे धीरे सांस छोड़ने की क्रिया। जी, अब हम प्रवेश करें गायत्री मंत्र में। आज की कक्षा हम गायत्री मंत्र के साथ आरंभ करेंगे। सो धीरे से लीजिए गहरी और लंबी सांस। आइए। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। चलिए धीरे से हम अपनी अपनी आंखें खोलेंगे, हस्त मुद्रा खोलेंगे, पैरों से आसन खोलेंगे। ठीक, चलिए करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। करिए पैरों को लंबा, हाथ आराम से कंफर्टेबल रखें। चलिए पैर के पंजे अंदर बाहर। एक, पूजा जी आवाज जी की तरफ घुमाना है कैमरा। दो, तीन, ये इधर ले लीजिए इधर। हाँ, चार, स्वप्निल जी की तरफ ले लीजिए। पांच, 6, 7, 8, 9, 10। अब है, चलिए क्लॉकवाइज घुमाएं पैर को। एंकल जॉइंट के लिए आप अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहले आपका एंकल जॉइंट योगिक सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से हम खोल रहे हैं। 1, 2, बेटा घुटना मुड़ने नहीं देना है ना, और पैर अलग नहीं होने देना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1, हाथ कंफर्टेबल स्थिति में रहे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर के पंजों को अंदर बाहर करेंगे हम, आगे पीछे। बेटा आगे पीछे स्वप्निल जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। जो पैर पंजा नीचे उसे नीचे रखिए और जो अंदर है उसे अंदर रखिए। अब दोनों स्थितियों में आपको जो प्रभाव है आपके पैरों पर वो अलग अलग महसूस होगा। देखें क्या है, क्या अंतर है। चेंज करें पैर की स्थिति। बढ़िया, फ्री मतलब छोड़ दीजिए, रिलीज करें। चलिए अगला पैर खोल दीजिए दोनों। चलिए पैर के अंगूठे अंगूठे को जमीन पर रखना है और छोटी उंगली को भी जमीन पर रखना है। 1, 2, 3। घुटने के दर्द वाले ना बेटा इस तरह का जल्दी अभ्यास करते हैं तो थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है। यदि ऐसा हो तो आप पंजों को अंदर बाहर कीजिएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। पैर के अंगूठे उंगलियों को अंदर की तरफ ले जाएं, जमीन पर और मिलाकर रखें। बढ़िया, उल्ट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया, छोड़ दीजिए पैर, फ्री। चलिए अब क्रॉस लेग करिए, नहीं पालती बना लीजिए या पद्मासन बना लीजिए। चलिए अब हाथों का अभ्यास। दोनों हाथों का फिंगर लॉक बना लीजिएगा, हाथ ठीक सामने ना। हाथों को अंदर लाना है छाती चेस्ट की ओर और फिर वापस सीधा करना है। सिंपल। जिन्हें हाई बीपी ना बेटा वो श्वास भरते हुए हाथ को चेस्ट की ओर लाए और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर ले जाए। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। पूरा हाथ बेटा सीधा ना खींच के लाना है। 8, 9, 10। चलिए बढ़िया, अब हाथ सामने। चलिए जीरो बनाए हम हाथ से क्लॉकवाइज। एक बड़ा जीरो बनाइए, शोल्डर जॉइंट के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए भी अच्छा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ की अंगुलियां कंधे पर रख लीजिए। चलिए कोहनी नीचे से ऊपर ले जाएंगे। 1, 2, ऐसे बेटा सामने यूं हो रही है, ऐसे ले जाओ जूही, ऐसे ऐसे यूं हो रही है, अभी भी यूं हो रही है, ऐसे रखो। 3 यहां हाथ रखो, हाँ शाबाश। चलो 4, हाँ ऐसे, शाबाश। 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। चलिए हाथ नीचे। बढ़िया। अब गर्दन का अभ्यास करेंगे, ब्रह्म मुद्रासन करेंगे। ठीक है, नियम बताइए हमको क्या करना है। अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाएं दिशा में ले जाना है। आइए 5 की संख्या है, दाएं भी ले जाना है, बाएं ऊपर नीचे 4 दिशाओं में गर्दन जाएगी। संख्या है हमारी 5। चलिए गर्दन ले जाएं दाएं दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5। चिन कंधे की लाइन में। धीरे धीरे वापस। 1, 2, 3, 4, 5। जाएंगे लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5। चिन कंधे की लाइन में बेटा, कंधा पीछे नहीं जाना चाहिए जी, थोड़ा सा बेटा कम जाओ, हाँ बस। बेटा कंधा ढीला भी नहीं छोड़ना है।
ऐसे ड्रॉप करके नहीं रखना है, इंगेज करो शोल्डर मसल्स को, थोड़ा कंधा पीछे, हल्का सा, चेस्ट ओपन, स्पाइन स्ट्रेट, झुकना नहीं है। महिमा, धीरे धीरे वापस, एक, लौटना है, चिन को लाना है सामने, 2, 3, 4, 5, गर्दन ऊपर ले जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, चिन ऊपर, गले पर आ रहे खिंचाव को महसूस करें बेटा। बहुत सुंदर अभ्यास। ये स्थिति थायराइड रोग वालों के लिए बहुत अच्छी होती है। गर्दन दर्द, गर्दन में जिसको गैपिंग बढ़ गया होता है उनके लिए बड़ी अच्छी होती है। जिन्हें माइग्रेन रहता है उनके लिए भी अच्छी अवस्था है ये। चलिए, ब्रेन के लिए ये चारों अवस्थाएं बड़ी अच्छी होती है, नर्वस सिस्टम के लिए। चलिए, धीरे धीरे लौटना है पहले, 5, आइए सामने की ओर गर्दन लाना शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, गर्दन जाने दीजिए नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, चिन कंठ खूब से लगाएं। धीरे धीरे वापस, 1, 2, 3, 4, 5, धीरे से दोनों हाथ साइड से ऊपर ले जाएं, हथेली पलटे, हाथ ऊपर ले जाएं और फिंगर लॉक बना के हाथ को पलट दे। पूरा हाथ खींचे और जितना हो कोशिश करें हाथ पीछे, कान से पीछे की ओर हो। आंखें बंद कर ले, सांस को चलने दे बेटा। ये स्थिति गर्दन दर्द वालों के लिए बहुत अच्छी होती है, कंधे के दर्द वालों के लिए बहुत अच्छी होती है और हम सब के लिए भी बहुत अच्छी है। इस स्थिति में देखिए आपको अच्छा लग रहा होगा, बने रहिए ऐसे ही। सभी जिन्हें डायबिटीज है, बेली फैट ज्यादा है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, वे लोग पेट को अंदर भी कर लें। धीरे से पेट का कॉन्ट्रैक्शन यदि आपने लिया था तो रिलीज कीजिए। हाथों का फिंगर लॉक खोल के हाथ साइड से वापस लाइए। चलिए, आज हम शक्तिबंध अभ्यास यानी आधुनिक भाषा में कहेंगे पावर योग, हम मिक्स करेंगे सेशन को। आज उसका ही सेशन हम अधिक लेंगे। पैर लंबे कीजिएगा। हाँ, चलिए एक बार फिर से पैर के पंजों को अंदर बाहर कर लीजिए। चलिए, अब हमको क्या करना है, थोड़ा हाथ और पीछे ले जाना है। फैला देना हाथ को, ऐसे फैला दीजिए, ऐसे स्प्रेड कर। हाँ, अब पीछे जाओ, जो ही हाथ और पीछे ले, शाबाश, जितना पीछे ले जाने की बने। हाँ, चलिए अब पैर की अंगुलियां बाहर करना है, 1 बाय 1 घुटना चेस्ट क्यों लाना है। स्टार्ट। एक जो लोग नए अभ्यासी है ना बेटा, वो 15-20 बार ही कीजिए, बाकी लोग 50 बार करें। 2, ये घुटने के जोड़ के लिए अच्छा है, जिनका वजन ज्यादा है उनके लिए बहुत अच्छा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, थोड़ा सा धीरे बेटा, झटका आ रहा है जो ही। 10, घुटना चेस्ट की ओर ले जाओ, टच करना। हाँ, 11, 12, 13, थोड़ा धीरे, एक पैर जमीन पे रहेगा, एक पैर चेस्ट की ओर लाएगा ना। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। दोनों पैर चेस्ट की ओर लाना है, ये एक सही कॉम्बिनेशन है। पैर की अंगुलियां बाहर, आप कोहनी जमीन पे रख दीजिए, एक एक करके सपोर्ट। हाँ, आराम से। अब पैर जोड़ के रखें, दोनों घुटने मोड़ के चेस्ट की ओर लाना शुरू करिए बेटा। शोल्डर पेन वाले इस तरह मत लेटिएगा, गर्दन दर्द वाले लेट जाइए पूरा, फिर कीजिएगा, इससे गर्दन दर्द बढ़ता है इस स्थिति से। 1,
घुटना अलग नहीं करना है जब चेस्ट की ओर लाएंगे आप पैर को मोड़ करके। तो 2, पैर पूरा सीधा कीजिए जमीन पर। 3, बेटा हरने वाला व्यक्ति भी मत करें। 4, हाई बीपी वाला हार्ट पेशेंट्स अगर कोई है तो बिल्कुल ना करें, वो बैठ जाए आराम से। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थोड़ी देर होल्ड करना है, घुटने मोड़ के चेस्ट की ओर बने रहना है, अंगुलियां नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस पैर सीधा। चलिए बेटा उठ जाइए, पूरा उठे। अब कॉम्बिनेशन लेंगे इसके साथ फॉरवर्ड बेंडिंग, है ना। चलिए दोनों हाथों का अंगूठे का हुक लॉक, हाथ ऊपर ले जाएं धीरे से, अंगूठे का हुक लॉक बनाए आपस में, पूरा हाथ सीधा कर दें। अब हमको पश्चिमोत्तानासन का वेरिएशन, एक प्रकार कह सकते हैं हम कि हम आगे झुकना है, ठीक है। पैर के अंगूठे को टच करना है और वापस आना है। बेटा जिन्हें हाई बीपी और साइटी का प्रॉब्लम है ना, लोअर बैक पेन, गर्दन दर्द मत करिए, आराम कीजिए। चलिए बाकी सब आगे बढ़े, हाई बीपी वाले भी नहीं। 1, सामने की ओर रिपीटेशन लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बिगिनर सारे रुक जाएं, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया। चलिए धीरे से वापस आए, हाथ जमीन पे रखे, दंडासन में विश्राम लें, पैरों में दूरी बना लें हल्की सी, गर्दन हल्की सी ऊपर, विश्राम की अवस्था। शरीर को ढीला छोड़ देना है बेटा, तनाव नहीं लेंगे। अगर आप तनाव लेंगे तो विश्राम कैसे मिलेगा, है ना। तो शरीर को आराम की स्थिति में लाएं, थोड़ा सा विश्राम लें। फिर अगला गतिशील अभ्यास में तब तक आपसे साझा करती हूं। अगला अभ्यास हमारा चक्की चालन आसन और नौका संचालन आसन, ये 2 अभ्यास करेंगे, ठीक। नाव चलानी है और चक्की चलाना है साधारण भाषा में। चलिए आपने विश्राम पूरा कर लिया होगा, लौट आए, दोनों पैर मिला दीजिएगा। शोल्डर पेन वाले, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले इस प्रैक्टिस को न करके रुक जाएं, आराम करें। मुट्ठी बना लें अच्छे से, दोनों हाथ की कोहनी सीधी रखना है। ओवल शेप की चक्की चलाएंगे, यानी पैर मिला के चला रहे हैं। एक पैर खोल के होती है, लेकिन हमें आज पैर मिला के करना है। शुरू करें। 1, पैर की अंगुलियों से बाहर जाके घुटने के पीछे से जाके ओवल शेप की चक्की चलाएंगे, मतलब जब आप चक्की चलाए तो ओवल शेप बनेगा। 2, ये पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। 3, जितना आप आगे और पीछे कर रहे हो उतना आप वजन को प्रबंधित भी कर रहे हैं, प्रबंधित यानी बड़ा हुआ है तो कम कर रहे हैं। 4, 5, गति मध्यम रखिए बेटा। 6, ये ज्यादा शक्तिशाली अभ्यास होता है, मध्यम गति। 7, 8, 9, 10, दिशा बदल दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। चलिए अगला अभ्यास क्या करना है, नाव चलानी, पैर में मिला के रखना है बेटा। जो लोग थक गए ना वो लोग विश्राम करो, जबरदस्ती किसी प्रकार की व्यक्ति को नहीं करना है। अपनी मेडिकल कंडीशन का ध्यान रखना है, जो मना है वो बिल्कुल नहीं करना है। चलिए मुट्ठी बनाएं, मेरा कार्य आपको प्रेरणा देना, लेकिन आप जबरदस्ती ना करें। चलिए शुरू करते हैं, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। चलिए आइए सामने से ले जाए, पैर की एड़ी तक पहुंचे और फिर पीछे खींच करके, कोई भारी वस्तु खींच रहे हो वैसे पीछे आप ले जाएं, हाथ को कोहनी मोड़े और वापस हाथ ऊपर, है ना। कोशिश करें लेट करके उठने की। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। उल्टे क्रम में चलेंगे जी आलोक जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब इसमें होल्ड भी करेंगे। कैसे करना है? दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएं, पीछे चले जाएं, होल्ड करें, ठीक सामने देखें, आंखें बंद कर लें, पैर की अंगुलियां नीचे की और पैर जुड़ा हुआ, सांस की गति प्राकृतिक। थकान हो गई तो विश्राम ले लीजिए, जो थके हुए साधक है दंडासन में विश्राम लें, लगभग 3 सेकंड। 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, धीरे से वापस आ जाएं। बहुत बढ़िया जो, शाबाश। चलिए बेटा, अब हमको क्या करना है? पालती की मुद्रा लेनी, थोड़ा और, थोड़ा आसन अब साइड बेंडिंग की तरफ जाएगा हमारा, मतलब प्रैक्टिस। चलिए पालती बनाएं, जिसका पद्मासन लगता है कृपया वो पद्मासन में बैठे। ये अभ्यास पद्मासन में ज्यादा लाभ देता है हमें, ठीक है? तो चलिए दोनों हाथों का फिंगर लॉक बनाएंगे इस प्रकार। हाँ, चलिए हाथ गर्दन के पीछे रखें, कोहनी को पीछे की ओर करें, है ना? थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे, इसे चेस्ट आपका खींचेगा, रिब्स आपकी खींचेंगी, चेस्ट आपका स्ट्रेच होगा। इस स्ट्रेच को अपने चेस्ट पर महसूस करें। वेरी गुड। चलिए अब हम इसमें साइड बैंडिंग करेंगे। अपनी कोहनी को ले जाना है, आपको झुकना है राइट साइड और आपको झुकना है लेफ्ट साइड, यानी आपकी कोहनी जाएगी राइट और उसके बाद जाएगी लेफ्ट। शुरू करिए राइट साइड से। 1, घुटना नहीं उठने देना यदि आप पालती की मुद्रा में बैठे हैं तो। 2, धीरे करना है बेटा जो है ना। 3, झटके से नहीं जाना है बेटे। 4, 5, जब कोहनी जमीन पे जाएगी ना तो आपका दूसरा पैर का घुटना उठ सकता है यदि आप क्रॉस लेग में हैं तो ध्यान दीजिए, घुटना ना उठने दीजिए। 6, गति मध्यम रखना है बेटा। 7, 8, 9, 10। 10 पे होल्ड करेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डायरेक्शन चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए इसी में फिंगर लॉक बना के ही रखे हैं ना, इसमें ट्विस्ट करना है, जाना है राइट और जाना है लेफ्ट, ठीक? चलिए शुरू करिए। 1, वापस, फिर ट्विस्ट, आप दिशा बदलें। 2, आंखें बंद कर ले बेटा, कभी कभी चक्कर आ जाते हैं खुली आंखों से ना। 3, और अगर चक्कर महसूस नहीं हो रही तो आप खोल सकते हैं। 4, 5, अपर अपर बैक देखिए, वह प्रभावित हो रहा होगा। 6, 7, 8, 9, 10। 10 पे होल्ड कीजिएगा बेटा। दिशा बदलें। धीरे से वापस आ जाएं। फिंगर लॉक खोल दीजिएगा।
एक ट्विस्टिंग लेंगे बेटा, अभी अपर बॉडी के लिए थे, थोड़ा सा नीचे कमर की तरफ इसका प्रभाव ज्यादा अच्छा पड़ेगा। राइट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़िए, लेफ्ट हैंड स्पाइन के पीछे रखिए, अबाउट 6 to 9 इंचेस अवे। हाँ, अब गर्दन पीछे ले जाए और पीछे देखिए, राइट साइड जो हाथ पीछे गया उसी डायरेक्शन में साधना जी गर्दन पीछे जाएगी। ध्यान दीजिए इस बात के प्रति, जो हाथ पीछे वही उसी दिशा में हमारे गर्दन का भाग होगा। चिन कंधे की लाइन में लाने का प्रयास करें। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। और सांस चलने दे, रोकना नहीं है। जो अनुभव हो रहा है ट्विस्टिंग, उसे देखिए कहाँ ज्यादा हो रहा है, अपर बैक, लोअर बैक, होल स्पाइन या पूरी स्पाइन पर हो रहा है, साथ में पेट पे भी कुछ हो रहा है क्या, देखिए आपका अनुभव है। जितना आप अभ्यास अच्छा करेंगे उतना अनुभव आपका बढ़ेगा भी से उन भागों की तरफ भी बढ़ेगा। धीरे से गर्दन का भाग वापस लाएं, जिस हाथ से घुटना पकड़ा उसे सीधा कर दे, मतलब उसे उठा दे और वापस पटक के पास रखे, पीछे गया हुआ हाथ वापस रख दे, यानी दोनों हाथ से अब दूसरी दिशा से करें। आई सेम वे में करें दूसरे डायरेक्शन से, गर्दन पीछे अंत में, और आसन की फाइनल पोजीशन में बने रहें। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उन लोगों के लिए जिन्हें कमर में किसी भी प्रकार की समस्याएं, एक स्थिति छोड़ के, अगर बल्जिंग है तो बल्जिंग होती है तो हमें एक ही दिशा से करते हैं, दूसरी दिशा से हमें नहीं करना चाहिए। करेंगे नुकसान नहीं होता लेकिन फायदा भी नहीं होता। तो स्पाइन का फायदा उस स्थिति में हमें एक साइड से करने पर अधिक प्राप्त होता है। गर्दन पीछे ले जाने से बेटा हमारा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो रहा है, अपर बैक की मसल्स हमारी प्रभावित हो रही हैं, लोअर बैक की भी हो रही है ना। अगर आपने घुटने को टाइट पकड़ रखा है तो आपका अपर बैक ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, और आप अगर थोड़ा पीछे कंधे को, पीछे जो हाथ गया उसको अगर ज्यादा पीछे ले जा पा रहे हैं, जैसे स्पाइन के पैरेलल, तो ठीक है, उसको थोड़ा और पीछे, तो आप देखेंगे आपके रिब्स पे भी प्रभाव इसका बढ़ जाएगा। चलिए धीरे से हम लौटेंगे। अब हम करेंगे योग मुद्रा आसन। पहले लौट आए, चलिए अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़ना है, इस प्रकार, थोड़ा सा बता दो, ऐसे, हाँ, है ना। चलिए अब धीरे से दोनों हाथ पीछे बेटा, स्ट्रेट बैठे, चेस्ट ओपन, कंधे पीछे कर दीजिए सभी लोग। अब हाई बीपी वाले, हार्ट प्रॉब्लम वाले, कमर दर्द वाले नहीं जाएंगे, आगे की ओर झुकना है इसमें, चूंकि गहरे श्वास भरें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकना आरंभ करें। सांस भर के छोड़ते हुए जाएं तो उचित होगा। हाँ, फाइनल पोजीशन में माथे को जमीन पे रखने का प्रयास करें, फोरहेड टच टू द ग्राउंड। बैक स्ट्रेच, थोड़ा शोल्डर आगे ले जाएं तो बैक स्ट्रेच आप अच्छे से कर पाएंगे। योग मुद्रासन। धीरे से योग मुद्रा से हम वापस आएंगे, अगला अभ्यास साथ में करें। धीरे धीरे लौटें, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की जो कलाई पकड़ी थी वो छोड़ दें, जो पालती बनाई थी वह भी अब खोल दें। धीरे से पैर को खोलें, फिर से पैर के पंजों को अंदर बाहर करें, आगे पीछे करें अपनी सुविधा अनुसार। सुविधा अर्थात दोनों स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन जो ज्यादा अच्छी लगती वो कर लें आप। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का अर्थ है हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। धीरे से खड़े हो जाना है अपने स्थान पर। हो जा। चलिए पैर मिलाएं, पहले तो ठीक हील्स अप है, ठीक सामने देखिए, दोनों हाथ कमर पर रखें, हम हाथ कोहनी से एकदम पीछे करें, हाँ ऐसे रखिए बेटा, ये बिल्कुल सही स्थिति है। चलिए अब सामने देखते रहे। जिन्हें हाई बीपी हो, श्वास भरते हुए एड़ी उठाएंगे और नीचे, सांस छोड़ते हुए एड़ी नीचे रखेंगे,
बाकी सब नॉर्मल सांस के साथ। चलिए एड़ी उठाएं, एक और नीचे रखें, एक, दो, जाके आ जाइए बेटा, तीन, धीरे कीजिएगा, मध्यम गति से अभ्यास करें, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, होल्ड कीजिएगा 15 पर। एड़ी उठाएं, ठीक सामने देखना है बेटा, कोहनी पीछे, कंधे पीछे, छाती खुलती है, इससे चेस्ट ओपन होता है, हमारा पसलियों का विस्तार होता है, यानी हमारी लंग हेल्थ जो है वो अच्छी होती है। धीरे से एड़ी का भाग नीचे रख दें। चलिए अगला अभ्यास, 1 बाय 1 घुटना चेस्ट की ओर लाना है, वहीं कमर पे ही हाथ रहने देंगे बेटा, पैर जुड़े रहेंगे, पैर अलग नहीं करना चाहिए, पैर के पास पैर रखना, ये आपकी सही स्थिति है। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, अब इसमें गति बढ़ा दे, ये सभी लोग 50 बार करें, लेकिन जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है या और कोई दिक्कत है, जल्दी करने के अभ्यास की समस्या है, वे लोग ना करें। 5, 6, 7, 8, 9, घुटने के दर्द वाले बेटा थोड़ा ऊपर कम उठाइए, कमर दर्द वाले भी, 11, 12, ये सभी साधक 20 बार करें, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। जो पैर आपका ऊपर है उसे ऊपर ले जाएं, राइट या लेफ्ट, जो भी पैर ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों का फिंगर लॉक घुटने के ऊपर बना लें, पैर की अंगुली नीचे, ठीक सामने देखेंगे हम, सांस चलने दें। धीरे से बेटा वापस आना है, दोनों हाथों का फिंगर लॉक खोले, पैर पैर के पास, दूसरे पैर से कीजिए, सेम वे में करना है। धीरे से वापस, चलिए करेंगे पाद हस्तासन, दोनों पैर जोड़ लीजिए आपस में, एड़ी पंजे जुड़े हुए, दोनों हाथ साइड में, हाथ धीरे से शोल्डर लाइन में लाइए बेटा, अंगूठा उंगली जुड़ा रहता है बेटे, जो ही हथेली पलटेंगे, बहुत बढ़िया, सुनो शाबाश, हाथ ऊपर ले जाएं, हथेली सामने करें, गहरी श्वास भरें, सांस छोड़ते हुए लोअर बैक स्ट्रेच करें, पहले थोड़ा ऊपर की तरफ खींचे, अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुके। जिन्हें मेडिकल कंडीशन है बेटा, हाई बीपी,
साइटिका, कमर दर्द वे लोग न करें, वे हाथ ऊपर करके थोड़ी देर खड़े रहे और उसके बाद वे सामान्य अवस्था में आके विश्राम करें। दोनों हाथ जमीन पे रखें या एंकल ज्वाइंट पकड़ ले। जूही जी आप एंकल ज्वाइंट पकड़ लो बेटा, हाँ बस। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। अगर माथा घुटने से नहीं लगता, जैसे हमारी जूही का नहीं लग रहा है, तो जबरदस्ती नहीं करना है बेटा, जितना हो रहा है उतना ही कीजिए। दोनों हाथ, अगर आपका हाथ आराम से जमीन पे दोनों पैर की साइड में चला गया है तो जमीन पे दोनों हाथ, दोनों पैर की अंगुलियां एक लाइन में है कि नहीं, इसे चेक कीजिए। अगर ऐसा हो चुका है तो इसके आगे की स्थिति क्या है? पहली अंगुली और अंगूठे का हुक लॉक बनाकर पैर का अंगूठा पकड़ें और कोहनी को धीरे से मोड़ें और माथे को घुटने से लगा चुके हैं यदि पहले ही, तो आप चिन लगाएं, यानी नहीं सॉरी, माथा ही लगाएं लेकिन घुटने से नीचे ले जाएं उससे। रुके रहना है बेटा। धीरे से वापस धीरे धीरे फिंगर लॉक खोलें यदि, और एंकल पकड़ा है तो एंकल छोड़ें और धीरे धीरे हाथ ऊपर लाएं। कोई बात नहीं जूही, ठीक है बेटा। हाथ धीरे से शोल्डर लाइन में लाएं, मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुने। हथेली नीचे करें और धीरे से वापस आए। नहीं नहीं जूही, नई नई बच्ची है ना तो वो थोड़ा सा थक जाती है, तो हमें ध्यान रखना है, सबको ऐसे ही आना है। चलिए धीरे से अब दंडासन में बेटा विश्राम करना है। चूंकि हम काफी देर तक आगे झुके हुए थे तो हृदय क्या होता है, थोड़ा सा थकान महसूस करता है। मस्तिष्क यानी सिर की तरफ भी रक्त संचार, थोड़ा सा भारीपन आप महसूस करते होंगे जब आप अंतिम स्थिति में होंगे ना बेटा। इन भागों पे विश्राम आवश्यक होता है। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़े, थोड़ी सी गर्दन ऊपर करें और विश्राम लें। चलिए बेटा वापस आए। चलिए बहुत अच्छा विश्राम। आप फिर से डायनेमिक अभ्यास। चलिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ साइड में। चलिए अगला प्रैक्टिस क्या करना है, हमें कमर पे हाथ रखना है। अब हाई किक करें, यानी पैर उठा रहे हैं। अब ये फैट लॉस के अभ्यास है सारे। ग्लूटिस का, बटक के आसपास का पैर, पैरों की चर्बी जलाने में ये सहायक हो सकता है हमारा। कमर पे हाथ, 1 बाय 1 पैर उठाएंगे। जूही जी आप चाहें तो वॉल पकड़ ले वहां से। मैडम आप थोड़ा एक, नहीं 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 जूही जी इधर देखिए ना आप, एक हाथ रखिए, देखिए इधर सोनल जी कर रही हैं। कमर के पीछे हाथ रखिए। चलिए बेटा शुरू करें आराम से, कंफर्टेबल। अब 1 बाय 1 पैर आगे की ओर उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना पैर उठा सके बेटा। ये कमर दर्द और साइटिका वाले नहीं कर सकते, ध्यान देना। 11 जिन्हें बीपी हाई रहता है ना वो भी ना करें। 12 13 14 15 वो कमर से 0 बना लें तब तक। 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलिए अगला, अब दोनों हाथ दीवार पे रखिए बेटा, एक अच्छा वेरिएशन सीख रहे हैं हम लोग, है ना। अब अभी हमने पैर आगे फेंके तो हम काउंटर के साथ करते हैं चूंकि अभ्यास, तो अब पैर पीछे ले जाएंगे वन बाय वन। क्या गलती नहीं करना है, घुटना नहीं मोड़ना है, पीछे पैर ले जाते समय और वैसे आगे लाते समय भी यही नियम था। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, थोड़ा सा कंधे नीचे झुका लें बेटा, जब हाथ दीवार पे हो ना तो गर्दन ड्रॉप कर दे और कंधे नीचे प्रेस करें, इससे बैक मसल ज्यादा एंगेज होती है, प्रभाव अच्छा पड़ता है। 2, 3, गति इसमें आप थोड़ा तेज कर सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेटा अब इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन है, राइट लेग राइट साइड ले जाना है, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड ले जाना है। देख सकते हैं हम जूही जी कर रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसमें होल्ड भी कीजिए बेटा, जो पैर आपका ऊपर है ना उसे उठाइए, टेढ़े मत होइए। हाँ थोड़ा सा आप झुक गए, जैसे जूही झुकी है तो वो आरंभिक अभ्यास इसलिए ऐसा हो रहा है। जो लोग बहुत टाइम से योग कर रहे हैं ना वो लोग को क्या करना है, स्पाइन स्ट्रेट, हाथ दीवार पे, पैर सीधे सीधे उठाना है। सीधा उठाना है, भले हम 45 पे उठाए, ऐसे लीन नहीं होना है, झुकना नहीं है ना। अगर राइट पैर उठाए तो हम क्या करते हैं, जनरली लेफ्ट साइड झुक जाते हैं, वो मत करिए। लेग चेंज, दूसरे पैर से कीजिए। बहुत बढ़िया, धीरे से वापस। अब दीवार पे हाथ रहने दीजिए और क्या करिए, घुटने को कोहनी से टच करिए। अभी घुटना चेस्ट की ओर लाए थे ना, वैसे ही कुछ अभ्यास है, लेकिन ये दीवार के सपोर्ट से होने से थोड़े प्रभाव बदल देगा। चलिए शुरू करिए, ये वजन कम करने में बड़ा सहायक अभ्यास है। 1, 2, 3, घुटना चेस्ट की ओर बेटा, सॉरी कोहनी की ओर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। बहुत बढ़िया। जो लोग थक गए बेटा वो दंडासन में विश्राम करें, बाकी सब आगे बढ़ जाएं। जो ही अपनी मैट पे आ जाइए प्लीज। चलिए बेटा, दोनों पैरों में गैप कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा जितना आपसे हो जाए। पैर की अंगुलियां 45 डिग्री। हाँ बहुत बढ़िया, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, मुट्ठी बना दें आपस में टाइट अच्छे से, ऐसे है ना। कोहनी सीधी रखें। अब जाना है बेटा राइट और जाना है लेफ्ट। जिन लोग को बेटा थकान महसूस हो रही है ना, वे लोग सिर्फ होल्ड कर लें इसको, राइट 10 सेकेंड, लेफ्ट 10 सेकेंड। चलिए रिपीटिशन। 1, 2, धीरे धीरे जाना है बेटा, धीरे जाना है, थोड़ा तिरछा हो रहा है जो है वो नहीं होना चाहिए। 3, सीधे जाना है भले हम कम जाए। हाँ 4, 5, 6, सीधे आओ बेटे। ये 7, इसको कहते सही करना है ना। 8, हम क्या कर रहे थे, ऐसे झुक रहे थे, ये गलत है थोड़ा सा, है ना। 9, शाबाश। 10, अब होल्ड कीजिए किसी भी एक डायरेक्शन में। डायरेक्शन चेंज। कोहनी सीधी रखें बेटा, कोहनी सीधी होनी चाहिए, जो है सीधे होना है बेटा।
पूजा जी आप उनका आसन सही करके, वो तिरछे हो गए हैं। नीचे से, हाँ ऐसे ऐसे करिए, बिल्कुल धीरे से वापस, हाथ खोल के हाथ नीचे। चलिए एक और सुंदर सा डायनेमिक अभ्यास करते हैं, क्रॉस स्ट्रेच। बस ये लास्ट आसन है आज का हमारा। चलिए बिल्कुल भी साइटिका और कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, और हाई बीपी वाले अब आराम करें। आप लोग सब बैठ के आराम कीजिए, बाकी सब आगे बढ़ेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करना है, लेफ्ट हैंड से राइट लेग को क्रॉस टच करना है, ठीक है। देखिए तो टाइप ऑफ त्रिकोण आसन है ना, मॉडिफाई रूप है, थोड़ा सा फास्ट इसको कर रहे हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। 1 2, एक हाथ कमर के पीछे, जो बेटा आराम से मुझे वहीं खड़े रहेंगे बस। 3, कमर के पीछे हाथ जो ही, हाँ बस। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, वापस आ जाएं बेटा, दोनों पैर मिला दीजिएगा। चलिए अब हम धीरे से नीचे बैठेंगे, विश्राम आराम करेंगे। प्राणायाम अभ्यास की ओर, यौगिक श्वास की ओर है हम अब। ठीक, कंफर्टेबली बैठ जाइए बेटा, सभी आराम से बैठे, थोड़ी देर शांत बैठे, कोहनी ढीली, कंधे ढीले, स्पाइन स्ट्रेट, पालते की मुद्रा, आंखें बंद, दोनों हाथ चाहें तो चिन्ह मुद्रा में ले आए, और थोड़ी देर शांत बैठे और बढ़ी हुई हृदय की गति को स्वाभाविक होता हुआ देखें, बढ़ी हुई श्वास की दर को स्वाभाविक होता हुआ देखें। चलिए अब हम प्रवेश करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम में। बायां हाथ चिन्ह मुद्रा में, हाँ रख देंगे घुटने के ऊपर। दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा, पहली 2 उंगलियों से बनाएंगे हम, हाँ। और धीरे से अब हम शुरू करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, रिंग फिंगर दोनों भौहों के बीच में रखें, धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 1 के रेशियो में श्वास को भरें, और धीरे से 2 के रेशियो में राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़े, अंगूठा भ्रूमध्य पर आ जाएगा। जब पूरी तरह से अच्छा रेचन हो जाए उसके बाद धीरे से वापस पूरक की क्रिया, यानी सांस भरने की क्रिया, राइट नॉस्ट्रिल से 1 के रेशियो में। आपका हाथ चेंज होगा बेटा बार बार, और धीरे से 2 के रेशियो में फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रेप्ट स्वर से रेचन यानी श्वास छोड़ने की क्रिया करेंगे आप। पूरक से रेचक दोगुना करना है, पूरक यानी श्वास छोड़ना, रेचक यानी श्वास छोड़ना। जी, अपने मन को लगाएं श्वास के ऊपर, सांस में किसी प्रकार का बल न लगाए, डोंट फोर्स, मतलब उसमें जैसे अपन श्वास को लेते हुए जोर लगाते हैं ना, तो इससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ये यौगिक नियम को भंग कर देता है बेटा। यौगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का जो नियम है उसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी हम श्वसनिक क्रिया कर रहे हैं वह क्रिया कैसी होगी, रिदमिक होगी, और दूसरा
श्वास में ध्वनि का निर्माण नहीं होगा और वो फोर्स के साथ नहीं ली जाएगी। इसलिए जो 1 का रेशो है और 2 का रेशो वो समय के हिसाब से ही बना हुआ है। एक समय, लंबा समय सांस लेना है और लंबे के साथ क्या करना है, धीमा 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 श्वास भरा और फिर दोगुनी मात्रा क्यों हुई, ताकि धीमे धीमे आप सांस को छोड़ें। इस नियम को समझें आप। प्राणायाम जब होते हैं ना तो बेटा उसमें नियम यही होते हैं कि हम समय और काल का बहुत ध्यान रखते हैं। सांस का जो ये लंबाई बढ़ा रहे हैं, हम गति को बदल रहे हैं, हम सामान्य श्वास से टाइडल वॉल्यूम बदल जाता है यहाँ पे हमारा। धीरे धीरे श्वास को लें, बस सिंपल अभ्यास, इसमें कोई कुंभक नहीं आता, कोई त्रिबंध नहीं आते हैं। ये नाड़ी शोधन का भी पूर्व रूप समझ लीजिए आप। नाड़ी शोधन में भी एक प्रकार से कुंभक की अवस्था आती, पर इसमें वो नहीं आती है। इसका मूल उद्देश्य क्या है कि जो शरीर में थकान आई है आसनगत, उसे दूर करें हम, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाएं और अन्य प्राणायामों के लिए शरीर को तैयार करें हम। जी, करते जाएं। ये तनाव का प्रबंधन करने वाला, या कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म करने वाला अभ्यास है। नींद अच्छी लाएगा। आप इसकी अच्छी अभ्यास करेंगे, आपकी निद्रा को अच्छा करने में सहायक है, आपकी स्किन को अच्छा करेगा, ये रिजुविनेट करेगा। जी, और आप देखेंगे इस प्राणायाम को करने के बाद आपको बड़ा अच्छा लगेगा। करते समय तो क्रिया में आप संलग्न हैं, तो आपका ध्यान क्रिया पर है, श्वास के आवागमन पर जब इसको पूर्ण आप कर लेंगे तो उसके पश्चात आप महसूस करेंगे कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, थकान दूर हो गई है, सांस की गति, सांस ऐसी लग रही मानो बहुत हल्की है, प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, और हृदय की गति अब बहुत सामान्य है और बड़ा अच्छा लग रहा है। करते रहें। मन को श्वास पे लगा, अगर मन यहां वहां भागे, चंचल है, भागने का अर्थ है कहीं चला गया, यहां से वहां किसी विचार में संलग्न हो गया, तो वापस लाएं श्वास के ऊपर। चलिए धीरे से बेटा वापस आ जाए। चलिए अब हम सीधे 3 ओम चैंटिंग करेंगे। दोनों हाथ आराम से घुटने पर आपने रखे,
चिन्ह मुद्रा या नमस्कार मुद्रा को आप धारण कीजिएगा। मन चूंकि शांत है क्योंकि श्वास पर लगा हुआ था, प्राणायाम में हम थे, अब हम प्रवेश कर रहे हैं ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा की ओर, अर्थात ओंकार जप की ओर। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश की सामकीत शक्ति ओंकार, ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड का प्रथम स्पंदन, नाद का प्रथम स्पंदन, शब्द का प्रथम स्पंदन है ओंकार। उस ओंकार का 3 बार हम जप करेंगे, उसके पश्चात ओम शांति पाठ। सो धीरे से लीजिए गहरी और लंबी सांस। आइए। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, शांति शांति शांति। धारण करेंगे हम नमस्कार मुद्रा। घर्षण, दोनों हाथ रख कीजिएगा। जब हम गर्माहट महसूस करें दोनों हाथों के बीच में, तब दोनों हाथ की हथेलियों को लगाएं अपनी आंखों से, फिर लगाएं अपने पूरे चेहरे से, और फिर कंधे से लेकर पूरे पार्थिव शरीर से स्पर्श करेंगे हम। फिर धारण करेंगे नमस्कार मुद्रा। अब अपने आराध्य देव का, अपने इष्ट देव का हम ध्यान करेंगे, और उसके पश्चात मेरे पीछे ओंकार है, उनका दर्शन करते हुए हम सभी अपनी अपनी आंखें खोलेंगे। पूजा जी आएंगे बाहर, लौटेंगे हम बाहर। तो इसी के साथ योग के आज के इस अभ्यास विशेष की आज के लिए यहीं पर होती है समाप्ति। तो सभी को हरे 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 कृष्णा।